चलिए आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की अब हम बात कर लेते हैं कि अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य ही होता है और सूर्य 14 अप्रैल के बाद अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देखेगा भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आपके चतुर्थ भाव को देखा जाए, शुक्र की मीन राशि की स्थिति देखा जाए, अपने भाव से सदाष्टक योग देखा जाए, तो पारिवारिक स्थिति मध्यम रहने वाली है। शुक्र के बकरी होने से माता पिता की सेहत प्रभावित हो सकती है। शुक्र और बुध के मार्गी होने के बाद पारिवारिक संबंधों में सुधार आ सकता है। सूर्य के 10वें भाव में जाने से पिता की तरक्की होगी, उनका मान सम्मान बढ़ सकता है। केतु के कारण भाई बहनों से संबंध कभी अच्छे तो कभी तनावपूर्ण हो सकते हैं। परिवार के साथ लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं। परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। अप्रैल महीने में मंगल के कारण जीवन साथी से विवाद हो सकता है। काम के सिलसिले में जीवन साथी से दूरी भी संभव है। पंचग्रही योग के कारण जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन बृहस्पति आपको वैवाहिक जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। सेहत के नज़रिए से अप्रैल का महीना शुभ नहीं है। चोट लगने, दुर्घटना होने की संभावना है। गाड़ी संभल कर चलाएं। क्रोध बढ़ सकता है। अनियमित ब्लड प्रेशर, पेट दर्द या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। अप्रैल के महीने में आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कर्क राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। विदेश जाकर पढ़ने का सपना पूरा हो सकता है। कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल सकती है, लेकिन आलस्य ना करें। और आपको बताना चाहूँगा कि आप पूरे अप्रैल के महीने में नित्य प्रातः सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल दीजिए और कम से कम अपने घर के पूजा स्थान में पूरब मुंह करके खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोले तो उसकी सारी निगेटिव एनर्जी डिलीट हो जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सातों चक्र एक्टिवेट होंगे। मैं खड़ा रहने के लिए इसीलिए कह रहा हूं, जब आप खड़े रहेंगे तो आपकी बैकबोन सीधी रहेगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और उसी रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से चल करके और वो आज्ञा चक्र तक आती है। अगर आप खड़े रहेंगे और हाथ भी ऊपर रखेंगे, हाथ भी ऊपर उठाएंगे और गायत्री मंत्र बोलेंगे तो गायत्री मंत्र का जो मंत्रों का वाइब्रेशन है, जो साउंड एनर्जी का प्रभाव है, उससे आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, उससे आपके चेहरे की चमक के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो परिवार में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।